सद्गुरुदेव जी की जय हो। भाई बहनों, आप सभी का जगत गुरु मिशन में स्वागत है। और आज दास आपको एक मालिक की बहुत ही प्यारी वाणी के बारे में दास बताएगा। और वो वाणी है, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचारी। इस वाणी के बारे में आज क्लियर किया जाएगा कि वह एक है या दो है। अर्थात जैसे कुछ भ्रमित कबीरपंथी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है या दो है, ये कोई नहीं बता सकता है। और लोग भ्रमित कर रहे हैं और स्वयं उसने और उसके गुरु ने ही उस आत्मा और परमात्मा के बारे में दो अलग अलग बातें की हैं। लेकिन छोड़िए, कुल मिलाकर के दास का जो प्रयोजन है कि सत्य लोगों के सामने आए। और उसी के संबंध में दास ये एक जो मुख्य बात करना चाहता है कि वे भगत भाई या वे जिज्ञासु लोग जिनके पास में समय का अभाव है, वे कृपया इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि यदि पूरा नहीं देखा तो देखने का कोई मतलब ही नहीं बचता है। जब भी देखें पूरा देखें, ज़रूरी नहीं कि तुरंत देखें। और अब दास शुरू करता है। तो इससे पहले एक और मालिक की वाणी लेता है दास कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, व पक्षपात न कीजिए कहे कबीर विचार। यहाँ पर मालिक बताते हैं कि हर एक की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। सुनना और स्वीकार करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और हर एक की बात को सुनना चाहिए और उसको शास्त्रों से और संतों की वाणियों से तोलना चाहिए। और उसके बाद में जो आपके अंदर स्वयं परमात्मा विराजमान है, वह भी आपको निर्णय लेने में सहायता करता है, यदि आप वास्तव में सत्य और निष्पक्ष होकर के उस बात के लिए परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है, एक है या दो है। और उसी के संबंध में परमात्मा की एक वाणी लेते हैं। शब्द सुरत का मेल, शब्द मिले संतपुर चले, बुंद सिंधु का खेल, मिले तो दूजा को कहे। शब्द सुरत का खेल, सद्गुरु मिले लखा वही, सिंधु बिंदु का मेल, मिले तो दूजा को कहे। और इसके बाद में फिर आगे वाणी है, बुंद जीव अनुमान, सिंधु नाम सद्गुरु सही, कहे कबीर परमान, धर्मदास तुम बूझो। अब यहाँ पर परमात्मा ने बहुत प्यारी वाणी कही है कि शब्द को जो है बताया है कि जब शब्द से हमारी सूरत का मेल होता है, तब हम उस संतपुर का अर्थ ये है कि जहाँ वे हंस आत्माएँ निवास करती हैं, वहाँ पर हम जा सकते हैं। और वो कैसे होगा? जैसे बुंद और सिंधु का खेल होता है कि सारी जो जल बूंदें होती हैं, उनका जो उत्पन्न स्थल है वो समुद्र को ही माना जाता है। और ऐसा ही एक वेद की वाणी में भी ऐसा ही मंत्र लिखा हुआ है। वहाँ पर आत्माओं को, जितने भी जीव हैं, उन सबको उस समुद्र से उपजा हुआ बताया गया है। अब कहने का अर्थ ये है कि हम सब जितने हैं वो इस समय जीव संज्ञा में हैं, लेकिन हमारा सबका जो मूल उद्गम स्रोत है वो उस परमात्मा का लोक है, जहाँ से हम आए हैं। और यहाँ पर जो कहा गया कि बुंद जो है जीव अनुमान, उसको जीव अनुमान से तोला गया है, तुलना की गई। और सिंधु को परमात्मा से संबोधित किया गया, परमात्मा के नाम से। तो इस बात को थोड़ा गहराई से समझना है कि हम यहाँ पर इस समय बूंद रूप में विद्यमान हैं। और वो बूंद भी कैसे, वो दास बाद में स्पष्ट करेगा, लेकिन अभी इतना ही समझ लीजिए। और जब तक कि सद्गुरु के द्वारा वो शब्द प्राप्त नहीं होता है, तब तक हमारा उस सिंधु से मिलना असंभव है।
अब यहाँ पर एक और वाणी की तरफ देखेंगे और वो वाणी है, पुरुष अंग का करो बखाना, रचना कोट तावसु में जाना। श्वेत आकार पुरुष को अंगा, और फटक वर्ण देही को रंगा। शब्द स्वरूप पुरुष है भाई, वर्णो वर्णा वर्ण न जाई। और जहाँ लग जीव बुंद है भाई, ताकर भेद कहा समझाई। तो मालिक कहते हैं कि जहाँ लग जीव बुंद है भाई, ताकर भेद कहो समझाई। कि ये जितने हम लोग हैं ये जीव संज्ञा में हैं और इनको परमात्मा ने बुंद की संज्ञा दी है। तो इसको मालिक बता रहे हैं कि इसी तरह से समझा करके कह रहे हैं कि जीव अनंत बूंद समझानो, कि जितने हम सब जीव हैं ये उस बूंद के समान हैं। और अमी सिंधु पुरुष पहचानो। अब उस पुरुष परमात्मा को यानी पूर्ण परमात्मा को हम एक सागर, समुद्र या सिंधु समझ सकते हैं। यह केवल प्रतीकात्मक है। यहाँ पर कोई भाई जो है अपने आप को बूंद या परमात्मा को एक समुद्र ना समझने लगे। ये केवल सिंबलाइज किया है परमात्मा ने, प्रतीकात्मक बताया है। अब इसी के बाद में परमात्मा की एक और वाणी है, सिंधु बूंद दोनों यकरूपा, और कहीं न जाए अति अकथ अनूपा। सिंधु में बूंद, बूंद में सागर, जाने बिना पन्यो जग झागर। अब यहाँ पर परमात्मा बता रहे हैं कि सिंधु और बूंद दोनों एक ही रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही जल है, इसलिए दोनों का रूप एक ही है। और कहीं न जाए अति अकथ अनूपा। जब दोनों एक ही रूप हैं, एक ही हैं, तो फिर उसमें अंतर क्या है? इसी के बारे में परमात्मा कह रहे हैं कि कहीं न जाए अति अकथ अनूपा। ये कहानी बहुत गहराई से जाके समझ में आने वाली है। सिंधु में बूंद, बूंद में सागर। कि सिंधु में जो है बूंद होती है और बूंद में सागर। अब ये कैसे हुआ? सिंधु में बूंद होती है ये सबको समझ में आता है, लेकिन बूंद में जो है सागर वो कैसे होगा? और इसको जाने बिना झगड़ा मचा हुआ है। अब यहाँ पर फिर उस बात को हमें गहराई से समझना है। और एक मालिक की और वाणी है, बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई, समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। यहाँ पर भी मालिक यही बात कहते हैं कि बूंद जो है समुद्र में समाती है, ये तो सभी लोग समझ लेते हैं, लेकिन समुद्र बूंद में कैसे समा रहा है इसको कोई बिरला ही। अब बिरला तो यहाँ कोई नहीं है, ये दास भी नहीं है, कोई इस चीज़ को आगे समझ करके ना देखे कि कुछ अलग चीज़ प्राप्त हुई है। ये सब मालिक का दिया हुआ है, दास का अपने पास से कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही एक भाई ने कमेंट किया था, तो उसकी बात का भी दास ने ऐसे ही जवाब दिया था कि करे कराए सब साइयाँ मन में लहर उठाए, और दादू सिरधर जीव के आप बगल हो जाए। तो ये सब परमात्मा का दिया है, बस दास केवल निमित्त बन रहा है। तो यहाँ पर परमात्मा यही बात कह रहे हैं कि सिंधु में बूंद, बूंद में सागर। बूंद में सागर कैसे है? अब इसको तत्व दृष्टि से हमें समझना पड़ेगा कि परमात्मा जो हमें दिखाते हैं कि सिंधु में भी क्या है? जल है। बूंद में भी क्या है? वो जल है। तो बूंद में जल वो सिंधु में समा गया, सिंधु में भी जल है, यानी जल जल में समा गया। अब जब बूंद की बात करते हैं, बूंद में सागर या सिंधु समाना बूंद में, ये कैसे होगा? तो सिंधु में है क्या? जल ही है, और वो जल समा गया है बूंद में। इतनी सी बात है। अब इसको जाने बिना हम सब में झगड़ा मचा हुआ है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे भाई, उसको तत्व से जानो, उसकी गहराई में उतरो, एक एक बात क्लियर होगी। ये कह देने से बात नहीं बनेगी कि ये तो कोई बता ही नहीं सकता है, जो बता रहा है वो भ्रमित कर रहा है। बताइए आप, इसमें क्या गलत है? सब मालिक ने बताया हुआ है, तो उस चीज़ को आप स्वयं गहराई से देखें, समझें, और लोगों को गुमराह करना बंद कर दें। अब इसी बात को और थोड़ा आगे देखते हैं कि परमात्मा कहते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। अब देखिए, हम यहाँ आ करके जीव संज्ञा में आते हैं। अब जीव संज्ञा क्या है? जो पूरा समुद्र है वो परमात्मा उसको मान ले। अब वहाँ से जब हम छोड़ करके आ गए, अलग हो गए, जब तक समुद्र में ही है तब तक उसी संज्ञा में है, और जब उसको छोड़ करके आ गए बूंद रूप में, यहाँ अलग आ गए, तो हम जीव संज्ञा में आ गए। अब वो जीव संज्ञा से भी हम नीचे गिर गए। वो कैसे? अब वो बूंद भी उसी रूप में थी जैसा कि सागर रूप होता है, लेकिन अब वो बूंद भी क्या हो चुकी है? वो जम चुकी है, अब वो बर्फ बन चुकी है।
अब वो जल और वो बर्फ एक रूप नहीं रहा। तभी परमात्मा को कहा करना पड़ा कि एक कहो तो हूं नहीं और दो कहो तो गारी। अब उसमें जो तत्व है वो दो कैसे कहा जा सकता है? दो कह के तो उस परमात्मा को नहीं, ये बिल्कुल अनुचित है, कहना ही बिल्कुल खराब है। लेकिन अब उसकी अवस्था के कारण एक भी कहना सही नहीं है। इसी चीज़ को परमात्मा ने बहुत स्पष्ट करके कहा है और वो समझेंगे तो समझ में आएगा। तो अब हमें कितने परिवर्तन करने हैं, वो परिवर्तन होना है। पहले तो हम जो कठोर हो चुके हैं उस कठोर से निर्मल होना है, अर्थात हमें बूंद रूप में परिवर्तित होना है। फिर बूंद को उस लोक में जाना है जहाँ पर समस्त बूंदों का उद्गम स्थल है, अर्थात वो सिंधु, वो समुद्र। अब जब यहाँ बात आती है समुद्र की, सागर की, तो दास को एक और बात खोलनी पड़ती है कि जो परमात्मा के ग्रंथ का नाम है कबीर सागर, लोग अभी तक इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। कबीर सागर, कबीर बीजक, ये क्या है? ये परमात्मा के द्वारा बताए हुए गुप्त कोड हैं। अब इनको समझना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन सत्य पे जब हम बिल्कुल खड़े रहेंगे, सत्य के पक्ष में रहेंगे, वो किसी के भी पास में हो, तो वो सत्य समझना हमारे लिए दुर्लभ नहीं होगा। और ये कोई बहुत ज़्यादा सिर खपाने वाली बात नहीं है। बस ये है कि हमें निष्पक्ष होकर के उस सत्य को देखना पड़ेगा। तो कबीर सागर यहाँ पर परमात्मा ने बताया है कि उस कबीर लोक से जो ग्रंथ आया है, यानी उस कबीर लोक यानी वो लोग, वो भी तो एक सागर है, और उस सागर से जो निकल के आया है उसका नाम वो कबीर सागर है। और हम लोग जितने हैं यहाँ पर बीज संज्ञा में है। ये ब्रह्म एक बीज संज्ञा में है, हम लोग भी एक बीज संज्ञा में है। तो उस बीज को अंकुरित कैसे करवाया जाए उसका ब्यौरा जो है बीजक में दिया गया है, बशर्ते कुछ जो वाणी है जो मिलावट की गई है उन बातों को छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर दास एक और वाणी ले रहा है मालिक की कि गरीब घट घट ज्योति प्रकाशिया, दम की बाती बार, और तत्व तेल सुबर भरिया, और सदगुरु दीपक जार। अब इसकी एक लाइन छोड़ करके दास आगे पढ़ रहा है, गरीब जीव पीव एक संग है, दम ही माही दयाल, जीव कमला मधिगंध है, छिपिया रूप रसाल। गरीब जीव पीव एक ठोर है, कमल निरंतर वास, जीव ओला गली जात है, सूरज के प्रकाश। गरीब जीव पीव परमान है, जुग जुग संगति सेव, और सुन गगन नहीं अंतरा, हंस परमहंस का भेव। अब यहाँ पर परमात्मा साफ साफ बता रहे हैं कि जीव और पीव एक ही संग है भाई, वो अलग नहीं है। तभी परमात्मा कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दम ही माही दयाल है, वो हमारे अंदर विद्यमान है, हमारी श्वासों में भी विद्यमान है, लेकिन उस रूप में नहीं जैसे हम समझते हैं। जीव कमला मध्य गंध, अब वो कैसे है? जैसे फूलों में गंध के रूप में, खुशबू के रूप में वो विद्यमान होते हैं। वो होता है लेकिन दिखेगा उसको जिसका उसकी पहचान हो। पहचान क्या मतलब? ये कि जिसको सूंघने की शक्ति ठीक हो। अब यहाँ फिर परमात्मा कह रहे हैं जीव पीव एक ठोर है। देखिए बार बार बता रहे हैं, एक संग और एक ठोर, और कमल निरंतर वास, उसका वास बराबर हमारे साथ में। और कैसे हम उसको नहीं जान पाते हैं, और क्या कारण है? ज्यों ओला गली जाते है, यानी वो परमात्मा यहाँ पर जो प्रतीकात्मक कहा गया है वो जल है, और जल वो बर्फ में ही है, लेकिन वो बर्फ जल नहीं है। बहुत अंतर है, इसको समझिएगा कि बर्फ को जल नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसकी अवस्था बिल्कुल कठोर है। जो बर्फ है, जो ओला है, वो क्षणभंगुर है, वो विनाशशील है, उसका विनाश होता है। अभी वो किसी रूप में, अभी उसको गिलास रूप में जमा दीजिए, फिर उसको तोड़ करके कटोरी बना लीजिए, फिर चम्मच के रूप में कर ढाल लीजिए, वो विनाशशील है। उसका बराबर ये जो परिवर्तन है वो होता रहता है, लेकिन मूल बीज को संशय नहीं, जो मूल तत्व है उसका, उसको संशय नहीं है। और वो क्या है? वो जल है। वो क्या है? वो जो जल की बूंद वहाँ से आई है वो है।
लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। वो जब तक सतगुरु की दया ना हो, उसके ज्ञान का जो प्रकाश ना फैले, वो प्रकाश से जब आत्मा जो ये जीव संज्ञा में है, जो विनाशील है, ये इसका जो आवागमन जन्म मृत्यु लगा रहता है, जब इस चीज़ को ज्ञान से ये गलने लगती है, तब जा कर के उसका एकीकरण होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है। अब एक और वाणी को लिखते हैं, उलटी आए सदगुरु का हेरा और बूंद सिंधु का भयो निवेला, कि जब सदगुरु के द्वारा हमने उसको ढूंढा तो बूंद और सिंधु का मतलब जो है ये झगड़ा मिट गया, ये सब जो अंतर था वो खत्म हो गया। अब ब्रह्म रूप है बीज समाना, देखिए अभी जो दास ने बात बताई थी वो फिर आ गई कि ब्रह्म रूप है बीज समाना, पार ब्रह्म अंकुर परमाना। यहाँ हम जितने लोग हैं वो बीज संज्ञा में हैं, और पार ब्रह्म यानी वो पूर्ण परमात्मा वो क्या है, वो जब अंकुरित हो जाता है, यहाँ जीव से वो अंकुरित हो जाता है, तब वो उसको पार ब्रह्म के लोक की संज्ञा दी गई है। लोक का मतलब यहाँ पे वो लोक नहीं बन जाता है, यानी उसके लोक में प्रवेश करने के लायक हो जाता है। यहाँ पर यह बताया गया है, ताई माई पत दो कीना, एक शक्ति एक है सब चीना। अब यहाँ पर देखिए जो दो पत्र है, यहाँ पर उसी बात को बताया गया है कि हम दो रूपों में विभक्त हो गए, एक शक्ति एक है सब चीना, और यहाँ पर हम केवल एक ही चीज़ जान पा रहे हैं, लेकिन उसके जो मूल तत्व है उसको नहीं जान पा रहे हैं। डार पात तब प्रकृति समाना, और यहाँ पर हम जानते हैं जितने भी सब हैं वो पात रूप में हैं, और डार पात सब प्रकृति समाना, ये सारी चीज़ें उस प्रकृति में समाई हुई हैं, ठीक है ना, और प्रकृति इसमें समाया हुआ है। यहाँ पर इसी बात को समझना है। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, मूल वृक्ष ईश्वर समझाना, लेकिन जो उसका मूल है उसको ईश्वर को समझ लो। वो जो है जहाँ से सबकी उत्पत्ति है, जहाँ से हमारा आना हुआ है, उसको ईश्वर समझ लो। आप इस चीज़ से काफ़ी हद तक के लोगों का भ्रम निवारण हुआ होगा। और इसी बात को मालिक की एक और वाणी है जो असुर निकंदन रमणी में भी कहा जाता है, उपजे विन से आवाय जाही और मूल बीज को संचा नहीं, कि जो मूल बीज है उसको संचा नहीं है, लेकिन उसकी मुक्ति भी नहीं। क्यों नहीं है? जब तक कि वो बीज संज्ञा में है तब तक कि वो आवागमन में है, जब तक कि वो अंकुरित नहीं हो रहा है तब तक वो आवागमन में है, और तब तक उसका मोक्ष नहीं है। यहाँ पर परमात्मा ने यही चीज़ बताई है। अब इसी बात को मालिक ने जो एक और वाणी दिखाई है उसी के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं। साधु सदगुरु अलख लखाया, लोग कहते हैं उसको देखा ही नहीं जा सकता। अरे परमात्मा दिखाता है, लेकिन आप उसको इन चर्म आँखों से देखने की कोशिश कर रहे हो, फिर कहाँ हो पाएगा। और वो भी एक समय के बाद में होगा, लेकिन पहले तत्व को जान लो। साधु सदगुरु अलख लखाया, जाते आप दर्शाया, बीज मध्य ज्यों तरवर दर्शे, वृक्ष मध्य ज्यों छाया, ओ आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में माया। अब देखिए यहाँ पे कितना स्पष्ट मालिक ने बता दिया कि उस अलख को लखना है तो कैसे लख सकते हो, उसका विधि परमात्मा ने बताई। कैसे? जैसे बीज के मध्य में हमें तरवर दिखता है, एक पेड़ दिखता है, लेकिन वो कैसे दिखता है? वो ज्ञान दृष्टि से दिखता है। जैसे एक कोई भी बीज ले ले, किसी भी चीज़ का, मान लीजिए आम की एक गुठली ले ली, और उस गुठली में जो ज्ञानी है, जो कई बार उस गुठली से पेड़ बनते हुए उसको अंकुरित होते हुए देख चुका है, उसको मालूम है कि इसके अंदर एक पेड़ छिपा हुआ है। लेकिन एक मूर्ख कहेगा इस गुठली को तुम पेड़ कह रहे हो, उसको वो छिपा हुआ पेड़ नहीं दिखेगा, वो उसको कुछ भी कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन उसको पेड़ नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर एक बात ये भी है, इस बीज का नाश हो सकता है, लेकिन जो परमात्मा जिस बीज की बात कर रहे हैं, मूल बीज, उसका नाश भी नहीं हो सकता। यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि बीज मध्य जो तरवर दर्शे, और वैसे ही हम परमात्मा को देख सकते हैं, जान सकते हैं। वृक्ष मध्य जो छाया, अब वृक्ष के मध्य में जैसे छाया होती है, तो वो वृक्ष और छाया एक रूप हो जाती है, मतलब ना होते हुए अलग होती है, लेकिन फिर भी देखने का भ्रम होता है कि ये तो पेड़ ही है। देखने के अंदर से आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में माया। अब मालिक यहाँ पर और स्पष्ट करवा रहे हैं उसको कि आत्म में परमात्म दर्शे। इसी तरह से
उस आत्मा में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। वो परमात्मा में माया, वो परमात्मा में माया भी है। अब माया क्या है इसको भी समझना है, क्योंकि परमात्मा ने एक अपनी वाणी में कहा है कि माया छाया एक सी, तो उसको भी दास कभी क्लियर करेगा। लेकिन चलिए इस बात को यहाँ पे आ गया और इसको ध्यान में रखिएगा कि आत्मा में परमात्मा दर्शे, परमात्मा में माया। कि इसी तरह से हम आत्मा में परमात्मा देख सकते हैं। कैसे? जैसे बीज में तरवर और वृक्ष मध्य जो छाया, और परमात्मा में ऐसे ही हमें माया भी दिखेगी। अब यहाँ पर देखिए वही वाणी फिर से आ गई, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, और भक्ता के पीछे फिरे सन्मुख भाजे सोए। तो माया और छाया को परमात्मा ने एक ही जैसा बताया है, और ये भी कह रहे हैं मालिक कि इसको जाने बिरला कोई, और भक्ता के पीछे फिरे सन्मुख भाजे सोए। अब इसको बड़ी गहराई से समझिएगा, ये बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन इसमें बड़े गहरे अर्थ छिपे हुए हैं कि माया छाया एक सी और बिरला जाने कोई, कि माया और छाया एक सी कैसे है। अब माया तो हम उतना नहीं जान पाते हैं लोगों के हिसाब से, लेकिन चलिए छाया को तो जान लेते हैं, छाया से ही समझने की कोशिश करते हैं। जब आप अपनी छाया देखते हैं तो छाया जो आपको दिख रही है उसका क्या सिंबल होता है, क्या प्रतीक होता है, कि जितना उस छाया के नज़दीक पाने की कोशिश करेंगे, यानी आप उसके सिर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जितना आप दौड़ेंगे उतना वो छाया आपसे दूर भागती जाएगी, यानी वो भी आपके साथ ही साथ आपके दौड़ती जाएगी आपसे आगे आगे। ये छाया की जो गुण होते हैं, और यही माया का गुण है कि माया के पीछे जितना भी भागो वो आपसे दूर ही भागेगी। अब फिर परमात्मा कह रहे हैं भक्ता के पीछे फिरे सन्मुख भाजे सोए, कि जब आप सन्मुख उसको देख करके उसके पीछे भाग रहे हैं तो वो भागेगी आपसे, और अगर आप उसके पीठ कर दिए हैं, पीठ पीछे भाग रहे हैं, यानी उसके तरफ पीठ कर लिए, उसका पीछे छुड़ा रहे हैं उससे, तो वो आपके पीछे भागेगी। इसको समझिए कि आपको आपकी परछाई दिख रही है, आप उससे पीठ कर लीजिए। तो जब आप पीठ करेंगे तो पहले ये समझिए कि आपको वो परछाई दिख क्यों रही थी। वो परछाई दिख रही थी जो है सूरज रूपी जो परमात्मा है उसके द्वारा। अगर वो सूर्य ना हो तो आपकी छाया भी ना हो, वो सूर्य के कारण ही वो छाया बन रही है। उसी तरह से ये माया भी उस परमात्मा के कारण है। तो अगर हमें छाया से पीछा छुड़ाना है तो छाया से बिल्कुल विपरीत देखेंगे, यानी विपरीत क्या होगा, उसके विपरीत सूर्य होगा। उसी तरह से माया से पीछा छुड़ाना है तो उसके बिल्कुल मुंह मोड़ लेना है और उसके विपरीत देखना है। उसके विपरीत क्या होता है, वह परमात्मा होता है, जिससे उस माया का भ्रम होता है। अब यहाँ पर जब हमने उससे पीठ कर ली, परमात्मा की तरफ हम मुख हो गए, तो हम परमात्मा की तरफ भागेंगे। जब परमात्मा की तरफ भागेंगे तो माया हमारे पीछे पीछे भागेगी, और हम जहाँ भी रहेंगे वो माया हमारे पीछे रहेगी, वो छाया हमारे पीछे रहेगी। परमात्मा ने इसी बात को स्पष्ट करवाया। अब इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। मालिक की एक वाणी लेते हैं, जिमि भानु है आकाश में, प्रतिबिंब सब घट दे किए, और ब्रह्म जीव है भेद, इतनो धर्मदास विवेकिए। मालिक बता रहे हैं कि जिमि भानु है आकाश में, जैसे आकाश में सूर्य है और उसका प्रतिबिंब सब घट में हम देख सकते हैं। कैसे? आप एक तालाब में जाएं, उसमें भी सूर्य की एक प्रतिबिंब दिखेगा। ग्लास में एक पानी लीजिए, रोशनी में आइए, उसमें भी आपको सूर्य का एक प्रतिबिंब दिखेगा। आप कटोरी में पानी भर लीजिए, आप अपने चुल्लू में पानी भर लीजिए, आपको हर जगह उस सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा। ठीक है? और यही परमात्मा कह रहे हैं ब्रह्म जीव का भेद इतना है, इतना सा अंतर है। ये जिस दिन हमने समझ लिया वो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, और यह बिना सद्गुरु की शरण में दिखना भी नहीं है, जब तक कि वो सद्गुरु की दया ना हो। और दास के पूज्य सद्गुरुदेव जी ने इन बातों को बड़े कायदे से, बड़े विस्तार से समझाया है, लेकिन लोगों का क्या है, जब वो कानों से सुनेंगे तो उन्हें वो चीज़ नहीं सुनाई देगी। ये तो जो उस परमात्मा की वाणियाँ हैं वो कान से सुनने वाली नहीं है, वो हृदय को खोल के सुनने वाली है। जब उन वाणियों को आप दिल से सुनेंगे तब वो सारे रहस्य अपने आप खुलते चले जाएंगे, अपने आप खुलते चले जाएंगे। दास उसमें कोई भी वीआईपी नहीं है, दास उसमें कोई भी अलग नहीं है। दास जो है आप सबसे छोटा है, आप सबका छोटा भाई है। तो इतना ही समझ लीजिए। तो अब इसी के साथ में दास आप सबसे विदा लेता है
और अगले वीडियो में अन्य बातों के साथ में आपके सामने दास हाजिर होगा। जय हो बंदी छोड़।